हेलो दोस्तों, चलो अभी एक नया टॉपिक चालू करते हैं। एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है सर, सामने इतने बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं। तो भैया ये मान लीजिए ये आप हो वर्कर, ठीक है। पूरा सीएमए बनने के बाद आपको ये जॉब मिल गई। अब भाई ऑब्वियसली ये जॉब नहीं मिलेगा, बट मान के चलो यार ये जॉब कर रहे हो और आपके सामने है एक 20 किलो का पत्थर। चलो बताओ, ये 20 किलो का पत्थर अगर आपको उठा के कहीं रखना है, कैन यू डू दैट? इज इट पॉसिबल फॉर यू कि इसको उठा के मूव करना है, इसको उठा के कहीं और रखना है? तो कैन यू मूव इट? इज इट पॉसिबल? तो बहुत सारे लोग को लग रहा होगा हाँ 20 किलो है सर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कसरत वसरत करके जाएंगे तो उठा के रख देंगे। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं चलो 200 किलो का पत्थर है, अब अब आपसे हिलेगा भी कि? तो अगर इसको अब मूव करके रखना है तो कैन यू डू सो? तो अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बात हो रही है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है 200 किलो का पत्थर हिला के रख सकते हैं। बट वर्कर लोग ऐसा कर पाते हैं। कैसे करते हैं, ये कारनामा कैसे अंजाम देते हैं? तो यहाँ पे बेटा लगेगा फिजिक्स। क्या लगेगा? फिजिक्स, जो हमने नहीं पढ़ा है। फिजिक्स मतलब लॉ, नेचर का लॉ। अब नेचर का लॉ एक कैसे चलता है देखो, ये रहा। आपने ये तस्वीर देखी सामने? तो यहाँ पर एक रॉड है, ये जो आप रॉड देख पा रहे हैं। तो व्हेन यू लुक एट दिस रॉड, ये जो रॉड है, ये रॉड पत्थर के यहाँ नीचे जा रहा है। ये 200 किलो का पत्थर है मान लीजिए, ठीक है। ये जो छोटा सा पार्ट है इसको फलक्रम बोलते हैं। दिस इज अ फलक्रम, मतलब एक छोटा सा पत्थर। ये इसके सपोर्ट पे ये कारनामा अंजाम दिया जाएगा। तो ये जब बंदा यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, अगर उसने यहाँ पे 20 किलो का प्रेशर लगाया, तो बिकॉज ऑफ दिस फिजिक्स के लॉ के हिसाब से यहाँ पे ये होने की वजह से यहाँ पे 200 किलो का प्रेशर लगेगा। बोलने का मतलब ये होता है, जो प्रेशर विल गेट मल्टीप्लाई बाई 10 टाइम्स। ये फिजिक्स का लॉ है कि आप वो फलकम जो रॉड डाल रहे हो, यहाँ पे रॉड, यहाँ से यहाँ पे जो रॉड को पंच किया जा रहा है और इसके थ्रू ये चीजों को उठाया जा रहा है। आपने देखा रहेगा बड़ी बड़ी गाड़ियां आसानी से उठा दी जाती है, तो फिजिक्स का लॉ काम करता है वहां पे। अपने को ये दिमाग में ना ऐसा क्यों होता है, होता है, यह हम भी जानते हैं। सो इस ये जो रॉड दिख रही है, इस रॉड को टेक्निकली बोलते हैं लीवर, एंड दिस इज फलक्रम। I'll show you how that lever work. So lever is this, ये लोड है। यहाँ पे जैसे ही आप स्मॉल फोर्स लगाएंगे, वो फलक्रम की वजह से और लीवर की वजह से, रॉड की वजह से वहां पे लार्ज फोर्स लग जाता है। या आपने बहुत बार ऐसे भी देखा रहेगा, जब आप सीसॉ पे बैठते हो, सीसॉ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे एक बंदा बैठा है। मान लो अगर इस बंदे का वेट है 40 kg, अगर उसके सामने 50 kg वाला भी बैठेगा ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों आराम से बैलेंस सीसॉ कर पाएंगे। इवन इफ इट इज 60 kg, तो भी सीसॉ कर पाते हैं। इट इज वेरी इजी टू लोड आउट करना। यहाँ पे तो बीच में रखा है आपने फलकम। जब ये फलकम को डिस्टेंस यहाँ पे रख देंगे, अभी मान लो यही सीसॉ जो आपको दिख रहा है, मान लो ये जो 60 kg का बंदा है, अगर ये चीज को, इस फलकम को हम लोग इस तरीके से कहीं यहाँ पे रख दे, तो ये कितना भी प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, ये बंदा उसको प्रेशर से नीचे कर सकता है। दिस इज फिजिक्स लॉ। सर ये आप हमको फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं पगला गया हूँ। मैं सोचा कि चलो अब थोड़ा एफएम पढ़ पढ़ के बोर हो गए रहोगे, तो चलो थोड़ा फिजिक्स पढ़ा देता हूँ। तो हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। अगर हम फलकम यूज करें, तो हम किसी भी चीज को, हम अपनी पावर को डबल कर सकते हैं। ये समझ में आ गया सबको? सो इस रॉड को लीवर बोला जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एफएम में यूज करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेवरेज बोलते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस फंक्शंस फॉर अस। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि पहले लेवरेज हम लोग फाइनेंस में कैसे यूज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे यूज करेंगे। उसके लिए पहले मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ, वो स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए। देर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा? तो देखो, सेल्स पहले लिखा जाता है। लेट मी यूज द ब्लैक वन। सेल्स, मान लेते हैं 100 क्वांटिटी है, 100 यूनिट्स के ऊपर लिख रहा हूं मैं। और फॉर द टाइमिंग लेट्स अज्यूम माई सेलिंग प्राइस बीइंग 10 रुपीज। तो सेल्स @ 10, 10 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, तो बताओ अमाउंट कितना आएगा सेल्स का? 1000। ये सबको समझा?
इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब इस गुड्स को बनाने का जो खर्चा है अपने को, वेरिएबल मतलब जितना गुड्स जितनी क्वांटिटी रहेगी उतना ही खर्चा बैठेगा। से फॉर एग्जांपल 6 रुपीज, तो एक यूनिट बनाने का खर्चा 6 रुपया, तो ऐसे 100 यूनिट्स बना के बेचने तो कितना खर्चा आएगा, 600 रुपये। माइनस कर देते हैं। चलो मुझे सोच के बताओ, व्हाट प्रॉफिट यू विल गेट। प्रॉफिट विल बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन। आई एम राइटिंग द शॉर्ट वर्ड कॉन्ट। कॉन्ट मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हर यूनिट पे 4 रुपए कमाओगे, मतलब 400 रुपीज। यहां तक सबको समझ में आया, हर यूनिट पे आप 400 कमा रहे हो। इसके अलावा यू हैव फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स है अपना 200 रुपया। तुम यूनिट कितना भी बेचो, कितना भी करो, अपने को मान लो रेंट देना पड़ता है, तो रेंट फिक्स है अपना 200 रुपये अपने को रेंट देना पड़ता है, चाहे यूनिट बेचो चाहे मत बेचो। मतलब कल जाके अगर ये 0 हो जाएगा ना, 0, तो भी आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। और कल जाके 1000 भी हो जाएगा ना, तो भी आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। रेंट वोंट चेंज। तीसरा ये हो गया। सो वी टेक्निकली कॉल्ड इज प्रॉफिट, बट इसको हम लोग लिखते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जिन्होंने हमको कैपिटल दिया है, जिन्होंने पैसा दिया है, जिससे हम ये बिजनेस कर रहे हैं, उनको हमको पैसे रिटर्न करने हैं। सो अब हो गया 200 रुपये। मान लो इसमें से जो इंटरेस्ट हम लोग भर रहे हैं, 100 रुपए का इंटरेस्ट है अपना, 100 रुपये अपने को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब रूल बहुत सिंपल है, तुम कितना भी कमाओ इंटरेस्ट तो उतना ही देना पड़ेगा, फिक्स्ड होता है ये भी एक नेचर में। फिर आ गया ईबीटी। ईबीटी समझता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट कम्स टू 100 रुपीज। मान लो अब टैक्स का रेट है 40%, तो 40 रुपए टैक्स दे दिए, 60 रुपए अपने पास बच गए। इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मान लो और कोई नहीं है, सो वी हैव टू गिव दिस टू इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं। से फॉर द एग्जांपल वी हैव 10 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 10 ही लोग हैं अपने पास कंपनी में। सो अर्निंग पर शेयर विल बी 6 रुपीज अर्निंग पर शेयर आ गया। अभी हम समझने वाले हैं फलक्रम वगैरह कैसे यूज होगा। ये जो मैंने लिखा, क्या ये आपके भेजे में उतर गया? इजी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें मल्टीपल जगह पर प्रॉफिट्स आए हैं। एक ये प्रॉफिट आया गुड्स बना के बेचने के बाद का प्रॉफिट, एक ये प्रॉफिट आया फिक्स कॉस्ट पे करने के बाद का प्रॉफिट, एक ये प्रॉफिट आया जो इंटरेस्ट को पे करने के बाद प्रॉफिट आया, ये एक प्रॉफिट आया टैक्स पे करने के बाद, ये प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है वो ये प्रॉफिट है। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, जो यहां पर जो फलकम है, फलकम मतलब वो जो पत्थर दिख रहा है आपको, वो पत्थर कहीं ना कहीं तो इसमें है। अब मैं बताता हूं वो कौन है। इस पूरे स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा अमाउंट है जो चेंज नहीं होगा, चाहे आप कितने भी यूनिट्स ऊपर नीचे करो, जो चेंज नहीं होगा। मतलब फिजिक्स का जो लॉ ऑफ मोशन है, जो भी फलकम में यूज होता है, वो चेंज नहीं होता, चाहे आप कहीं भी अप्लाई करें। 200 किलो पे करो या 400 किलो पे करो, 500 किलो पे करो, लॉ विल रिमेन सेम। जितनी एनर्जी डालोगे उसके हिसाब से वो रिफ्लेक्शन देगा। जैसे ह्यूमन हार्ट बीट्स, जितना आपका हार्ट बीट धड़कता है उतना मेरा भी धड़कता है, ऑक्सीजन मैं भी खींचता हूं तुम भी खींचते हो, तो दिस आर नेचुरल लॉ, इसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। अब वो समझने के लिए ना अपन एक काम करते हैं, एग्जांपल में थोड़ी ट्विस्ट करते हैं। मान लेते हैं हमने 100 यूनिट्स में हमने और ज्यादा यूनिट्स बेचे, समझो हमने 200 यूनिट्स बेचे। सो व्हाट ऑल विल चेंज, वो आप बताइए फटाफट। चलिए 200 यूनिट बेचने पे मुझे सोच के बताओ मेरा प्रॉफिट कितना होगा, बिना दिमाग लगाए। दिमाग जब बोलूंगा तब लगाना। बताओ मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, फटाक से फटाक से, दिमाग लगाए बिना बोला है ना, कितना प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 100 यूनिट बेचा था तो 6 रुपया मैं कमा रहा था अर्निंग पर शेयर, तो 200 होएगा तो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? 12 होना चाहिए। बट मैं आपको बताता हूं, देखते हैं ये 12 होता है कि नहीं। चलो चलो मुझे बताओ सेल्स कितना होगा। 200 यूनिट्स 10 के हिसाब से 2000, सबको समझ में आ रहा है। 6 रुपीज में एक यूनिट बन के बिकता है, तो 200 यूनिट बना के बेचना है तो 1200 रुपए, 1200 रुपीज वी हैव टू स्पेंड, वी विल गेट अ प्रॉफिट 800। everything is going double till now. You can see 1000 has become 2000, 600 becomes 1200, 400 become 800, अभी तक डबल चल रहा है। चलो बताओ मेरा फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? सर वो तो सेम रहेगा ना, एग्जैक्टली ये 200 ही रहना है।
तो ये हो गया 600। ओ, ये डबल नहीं है, 200 हैज बिकम 600, 3 टाइम्स। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा इंटरेस्ट दोगे क्या, पगला गए हो? इंटरेस्ट तो उतना ही देना पड़ेगा, तो 500 हो गया। ओ माई ईबीआईटी हैज गॉन जंप टू 5 टाइम्स। ओके, टैक्स देते चलो। टैक्स तो बेटा परसेंटेज पे होता है 40%, तो प्रॉफिट जितना ज्यादा कमाओगे टैक्स उतना ही देना पड़ेगा। तो 200 रुपीज टैक्स दे दिया मैंने, सो 300 रुपीज बचा। 10 नंबर्स हैं। ओ माई गॉड, ये आ गया 30। कहाँ हम सोच रहे थे 12 रुपीज प्रॉफिट होगा, और कहाँ पर आ गया 13। इजंट इट अ मिरेकल? ऐसा क्यों हुआ? हम डबल प्रॉफिट होना चाहिए था ना, डबल नहीं है, इट इज 5 टाइम्स। नोटिस करो, दिस इज 5 टाइम्स गाइस, समझने का कोशिश करो। जबकि हर एक चीज यहां पर ये डबल था ना, इट वॉज 2 टाइम्स। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, सो इट वॉज 100% इंक्रीज, वेयर एज माई प्रॉफिट हैज जम्प टू 500%। वाई सो? यही है लॉ ऑफ फिजिक्स एफएम में। कुछ फलकम जैसा कुछ कार्यक्रम हुआ है। कैसे, समझने का कोशिश करना वापस से। ये देखो, मैं आपको बताता हूं। सो दिस इज फलकम, दिस इज माई सेल्स, and this is my EPS. Do you see this? If my sales is 100% jump, my EPS is jumping by 500%. So the power of the Fulcrum is 5 times. आप ये लॉ अप्लाई करके देखो, अगर अगर आपने 100 यूनिट से 500 यूनिट्स बनाया होता ना, 500 यूनिट्स 500 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 5, योर ईपीएस विल जंप बाय 5 5s are 2500 परसेंटेज। आप कैलकुलेशन करके देख लो। सो ये लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां पर जो पावर है वो ये है पावर। ये पावर क्यों पैदा हुई, क्या रीजन है इसके पैदा होने के? तो इसके दो रीजन आपको आंख के सामने समझ में आएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। एक रीजन सिंपल है, मैं कलर करता हूं। एक ये फिक्स कॉस्ट की वजह से हो रहा है जो चेंज नहीं हुआ, और दूसरा ये इंटरेस्ट की वजह से चेंज हो रहा है। आप ध्यान से नोटिस करो, जब तक कंट्रीब्यूशन था तब तक डबल चल रहा था, जैसे ही बीच में फिक्स कॉस्ट आया, हमने देखा वो ईबीआईटी 200 से 600 हो गया, मतलब 3 टाइम्स हो गया। चेक कर लो, दिस हैज गॉन 300%। अभी तक सब सही चल रहा था, अभी तक कितना चल रहा था, 200%, मतलब 100% प्लस था। सो 100% प्लस, प्लस बोलेगा तो 100%, जैसे 400 में प्लस करो 100%, 800 हो रहा है, वैसे टाइप में। सो इधर पे 600, 200 में 200% करेंगे तो 600 हो जाएगा। 200% प्लस करना है। अगर आपको परसेंट निकालने आता है तो आपको समझेगा। 5 टाइम्स है ना, तो 6 में प्लस करिए 400%। 400% प्लस करने की बात कर रहा हूं, इंटू करोगे तो 500% हो जाएगा। ये अभी फिलहाल मैंने ये बना दिया। तो एफएम में ऐसा क्यों होता है, ये यही लॉजिक अपने को समझना है। तो पहले मैंने आपको ये समझा दिया, ये पावर समझ में आ गया आपको। अब ये ना दो रीजन से होता है, अब आप उसको समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको लॉजिक बताता हूँ एग्जैक्टली ये क्या है। तो ये दो रीजन से होता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट की वजह से, और एक होता है इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से। जैसे देखो, कंट्रीब्यूशन भी एक प्रॉफिट है, इसका इससे रिलेशन है। मतलब एक फलकम ऐसा है कि भाई ये फिक्स कॉस्ट की वजह से जो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन बोलो या सेल्स बोलो कोई बात नहीं, दोनों एक ही मतलब पड़ेगा यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। तो अगर कंट्रीब्यूशन मेरा 100% से जंप कर रहा है फिक्स कॉस्ट की वजह से, जो मेरा ईबीआईटी है,
या एक काम करता हूँ, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे शायद उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये समझ में आ गया, दो रीजन है, ये दो रीजन की वजह से हुआ। फिलहाल इतना अपने को दिमाग में उतर गया है। अब मैं आपको इसके लॉजिक्स को आगे बढ़ाते हैं और अपने को समझने का कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो प्रॉफिट कौन कौन से, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, ईबीटी। देखो सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, पकड़ के चलो, परसेंटेज चेंज। सो व्हेन आई टॉक अबाउट परसेंटेज चेंज, इस लॉ को हमको परसेंटेज में समझना होता है। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये पहले चेक कर लो। दिस इज द फर्स्ट लॉ जो हमको समझ में आ रहा है। तो लॉ समझने की कोशिश करिए यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। इज इट ट्रू? चेक करो। 1000 हैज बिकम्स 2000, 1000 हैज बिकम 2000। कैसे निकालोगे परसेंटेज, जरा बता दो तो फटाक से। अगर मैं आपको बोलूं 1000 हैज बिकम 2000, कैसे परसेंट निकालोगे? तो कौन क्या बन गया वो बताओ। 1000 हैज बिकम 2000, सो बेस क्या है? 1000 है, 1000 हैज बिकम 2000। तो हमेशा याद रखना, अगर 1000 2000 हो गया तो डिफरेंस 1000 का है। बेस क्या था? 1000 इंटू 100, ऐसे परसेंट निकालते हैं। सो द आंसर वुड बी 100%। ये आपको समझ में आया? सिमिलर वे चलो परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन देख लो। कंट्रीब्यूशन कितना है? 400 हैज बिकम 800। सो यहां पे चेक करते हैं, 400 हैज बिकम 800। अगेन बेस क्या है? 400। सो याद रखना डिफरेंस क्या है? 400 से जंप हुआ है एंड 400 पे से जंप हुआ है। सो बाई 400, सो बेस से लिया, सो दिस कम्स टू 100%। सो हमने ये नोटिस किया कि द परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज सेम टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये पहला लॉ याद रखिए आप लोग। परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। तो दोनों में से कोई भी परसेंटेज ले लो, मीनिंग विल रिमेन सेम। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन से एबीआईटी वाले प्रॉफिट पे। लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड लॉ। अब हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल्स, जिसका मीनिंग तो एक ही होता है, विच इज परसेंटेज चेंज इन EBIT। नेक्स्ट वाला इमीडिएटली नेक्स्ट चेक करो। कंट्रीब्यूशन और EBIT में फर्क देख रहे हैं। तो देखो कंट्रीब्यूशन 400 था, 400 हैज बिकम 800। सो क्या परसेंटेज चेंज हुआ? 400 हैज बिकम 800। सो परसेंटेज कैसे निकालोगे? डिफरेंस इज 400, कितने में से चेंज हुआ? 400 से, इंटू 100, सो 100%। इसको कंपेयर करो, कितना EBIT में चेंज हुआ जरा चेक करो। तो EBIT में 200 हैज बिकम 600। यहां पे ध्यान दो, 200 हैज बिकम 600। कितना परसेंट चेंज है सर? डिफरेंस तो ऐसे देखेंगे तो डिफरेंस इज ऑफ 400 है ना। तो हमेशा याद रखना 400 ऊपर रखा, उसका बेस 200 से 400 प्लस हुआ, तब जाके 600 हुआ, इंटू 100, कितना परसेंट आएगा? 200%। दैट मीन्स इन दोनों का रिलेशन में डिफरेंस आया 2 टाइम्स का। कितने का आया? 2 टाइम्स। सो हमको एक चीज समझ में आ रही है, इस तरीके से हम लोग लाइन खींच सकते हैं। दिस इज सो परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल्स अगर 100% है तो EBIT इज चेंजिंग बाई 200%। तो कहीं ना कहीं तो आपने नोटिस किया होगा ये चेंज हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, और ये चेंज में जो मल्टीप्लायर आ रहा है वो 2 टाइम्स का आ रहा है।
200% ना, मतलब अगर इधर 100 है तो इधर 200 होगा, अगर इधर 200 होगा तो उधर 400 होगा, इधर 400 होगा तो उधर 800 होगा। सिमिलर वे हम इसको नेगेटिव वे में भी समझ सकते हैं। अगर मान लो इधर -50% होता है, सेल्स अगर 50% से नीचे गिरेगा तो याद रखना EBIT 100% से नीचे गिरेगा। सो प्लस होता है तो प्लस होगा, माइनस होता है तो माइनस होगा। मल्टीप्लायर ये नहीं देखेगा कि प्लस है या माइनस है, वो सिर्फ देखेगा कितना परसेंट है, उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट कर देगा। सो क्या हमको ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज हो रहा है। सो ये रिलेशनशिप समझ लो, अगर परसेंटेज चेंज सेल्स में पॉजिटिव होता है सो वो मल्टीप्लाई होता है 2 टाइम्स से एंड परसेंटेज चेंज ऑफ EBIT मिलता है। सो वी कैन इजीली कोरिलेट कि ये क्या चेंजेस हैं। अब ये जो 2 टाइम्स है ना, आपको ऐसे पूरा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, यू कैन कैलकुलेट दिस 2 टाइम्स इजीली। उसके लिए आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब ये फाइनेंस फिक्स कॉस्ट की वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। फिक्स कॉस्ट की वजह से हो रहा है तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज बोलेंगे, और इसको शॉर्टकट में बेटा बोलते हैं OL। कैसे निकालेंगे? निकालना बहुत सिंपल है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, दैट्स इट। और बेस, हाँ, जिससे जंप हुआ है उधर से, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। सो कंट्रीब्यूशन कितना है और EBIT कितना है, बेस का, जिसका आपको लेवरेज निकाला है, जहां से जंप करने वाले हो। सो 400 डिवाइड बाई 200, आंसर आएगा 2 टाइम्स। ये 2 टाइम्स और वो 2 टाइम्स मैच हो रहा है। सो दिस इज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फायदा सिर्फ ये होगा कि परसेंटेज चेंज अगर पता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन इमीडिएट प्रॉफिट। So if there is a change in sales or contribution, positive or negative, it will affect EBIT by this multiplier. So what I'm trying to say, operating leverage means if there is change in sales or contribution, then immediate profit, that is अपने केस में EBIT, will change by मल्टीप्लाइंग ऑपरेटिंग लेवरेज। इसको हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। एग्जाम्पल, अगर मान लो परसेंटेज चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन इससे 100%, देन मल्टीप्लायर इज 2 टाइम्स, वो फिक्स रहेगा। देन हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी अ परसेंटेज चेंज इन EBIT। सो हमको क्या करना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके बता देना है 100% की जगह 200% चेंज होगा, मतलब प्रॉफिट विल जंप बाई 200%। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। एंड इफ दिस इज -50%, देन ऑल्सो इट विल मल्टीप्लाई बाई 2 और ये -100% आएगा। इट मीन्स ये अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर मान लो +200% है तो बताओ क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT मल्टीप्लाई बाई 2, 400%। सो प्रॉफिट विल हैव अ गैलोपिंग इफेक्ट, उसके हिसाब से मल्टीप्लायर के हिसाब से क्या होगा, प्रॉफिट चेंज होगा। ये आप अप्लाई करके देख पाओगे थियरी तो आपको खुद ही समझ जाएगा ऐसा चेंज होगा। दिस इज देयर। ओके, जब आप इस सम को आगे बढ़ाओगे तो आपको समझेगा, दिस विल एग्जैक्टली चेंज लाइक दैट। ओके, नाउ अब EBIT के बाद इंटरेस्ट माइनस होके EBT आ रहा है। अब वो भी एक लॉ बना लेते हैं, थर्ड लॉ, सेकंड हो गया थर्ड। सो परसेंटेज चेंज इन EBIT versus percentage change in EBT,
ध्यान देंगे, ठीक है। ईबीटी इज इमीडिएटली नेक्स्ट वाला। सो चेक करो क्या क्या चेंजेस हुआ था। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ईबीआईटी जो आपका है वो 200 है और ईबीटी 100 है। ईबीआईटी 200 और इसमें चेंज, और ये कितना है 100 है। तो क्या चेंजेस हो रहे हैं दोनों में, देखो ईबीआईटी 200 से 600 हो रहा है और ईबीटी 100 से 500 हो रहा है। सो 200 से 600 और ये 500 हो रहा है। परसेंटेज निकालते हैं, चलो पहले फटाफट बताओ दोनों में डिफरेंस कितना है। ये चेंज हो रहा है 400 से और ये चेंज हो रहा है 400 से। ओके, मतलब चेंज सेम है, परसेंटेज निकालते हैं। सो 400 ऊपर रखेंगे, बेस नीचे रखेंगे, इंटू 100। 400 ऊपर रखेंगे, बेस नीचे रखेंगे, इंटू 100। परसेंटेज बोलो। सो 400 डिवाइड बाई 200, परसेंटेज कम्स टू 200 परसेंटेज। वो तो पहले भी निकाल लिया था। एंड दिस इज 400 परसेंटेज। दैट मीन्स अगेन इट इज सिमिलर वे। अगर हम इसको फुलक्रम के स्टाइल में बनाएं सो ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे हम ले ये परसेंटेज चेंज क्या ले रहे हैं हम लोग, EBIT, and it is changing my percentage change in EBT, है ना। अगर ये 200% से जंप हो रहा है तो ये जंप 400% से हो रहा है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया अमाउंट में हुआ है ऐसा। इसका मतलब ये जो फुलक्रम है इसका वैल्यू कितना है, कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है, 2 टाइम्स। ये भी 2 टाइम्स आया। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। सो वी विल नेम इट डिफरेंटली। इंटरेस्ट कॉस्ट है, हम इसको नाम देंगे फाइनेंस लेवरेज, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। सो लेट मी राइट फाइनेंस लेवरेज। कैसे निकालेंगे फाइनेंस लेवरेज, सिंपल है, EBIT अपॉन EBT। दोनों के बीच में डिफरेंस इंटरेस्ट का है, ये ले लिया, कितना आएगा। सो EBIT कितना अमाउंट था, ये देखो, है ना। सो 200 अमाउंट है डिवाइड बाय 100, तो आंसर आता है 2 टाइम्स। यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो जो थियरी समझ में आ रही है यहाँ पे, वो थियरी वही है जो आपने ऊपर लिखी, जिस तरीके से यहाँ लिखा ना अपन ने। इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, FL मीन्स फाइनेंस लेवरेज। इट मीन्स if EBIT, it means percentage change in EBIT will affect percentage change in EBT by डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इसको बोलते हैं DFL, डिग्री। बाय व्हाट परसेंटेज, बाय व्हाट टाइम्स, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। एग्जाम्पल, percentage change in EBIT, degree of financial leverage, percentage change in EBT। चलो, अगर आपका परसेंटेज 100% से चेंज हो रहा है और ये 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होके 200% से जंप करेगा। नेगेटिवली सोचो, if it goes by 50%, so it will get multiplied by 2 times, this is times, so it will go down, माइनस होगा 100% से। तो प्लस होगा तो ऊपर जाएगा, माइनस होगा तो नीचे आएगा। ये समझ में आया आपको। और एक चीज यहां पर, जो ये अपना हो गया थर्ड, फोर्थ जो है IV is percentage change in EBT compared with percentage change
इन, अब लास्ट प्रॉफिट है अपना ईपीएस ले रहे हैं, डायरेक्ट ईपीएस तक जा रहे हैं। चेक करो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और ईपीएस में क्या फर्क पड़ रहा है। तो वहां पर ऊपर जा रहा हूं मैं मेरे क्वेश्चन में, देखो ईबीटी कितना दिख रहा है आपको 100 और ये कितना है 6, 106। नाउ दिस हैज बिकम 100 to 500 and this has become 6 to 30, 100 became 500, EBT 100 become 500 और यहाँ पे 6 has become 30। चलो परसेंटेज चेंज निकाल दो। सबसे पहली चीज कितने का डिफरेंस हो रहा है 400 का, इधर कितने का डिफरेंस हो रहा है 24। चलो परसेंटेज निकाल देते हैं। सो 400 ऊपर 100 नीचे इंटू 100, दिस कम्स टू 400 परसेंटेज, 24 6 इंटू 100, दिस ऑल्सो कम्स टू 400%। मतलब ये तो सर कंट्रीब्यूशन और सेल्स जैसा हो गया। हाँ, क्योंकि बीच में जितने भी फैक्टर है, लाइक टैक्स आपको उतना ही प्रोपोर्शन में भरना है जितना प्रॉफिट है, तो ऐसा जैसा इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट आया था ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आया। हाँ, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो शायद एक और लेवरेज पैदा होता, लेकिन अपने को लकीली सिलेबस में प्रेफरेंस डिविडेंड वाला आइटम नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड रहता है, इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स रहता है और प्रेफरेंस का डिविडेंड फिक्स रहता है, उसके अलावा और कोई फिक्स नहीं रहता, सब कुछ सेम रहेगा। तो हमको एक चीज समझ में आ गई यहाँ पर, लास्ट थियरी जो अपनी है वो ये है, परसेंटेज चेंज इन EBT will be equal to percentage change in EPS if preference dividend not there। ये दोनों सेम रहेंगे, जैसे कि हमने देखा 400% इसका भी है, इसका भी 400% ही आया। ये सबको समझ में आ गया। दिस वाज फोर्थ। एक फिफ्थ वाला लास्ट वाला करा देता हूं, ओवरऑल चेंजेस इन परसेंटेज। दैट मीन्स डायरेक्टली हम लोग परसेंटेज चेंज इन सेल से आएंगे, चेंज इन सेल से हम लोग कंपेयर करेंगे डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। सेल से सीधा ईपीएस को कंपेयर करूंगा मैं। चेक करो, सेल से सीधा ईपीएस को कंपेयर कर रहा है अपन, मतलब 1000 हैज बिकम 2000 डबल, और 6 हैज बिकम 30। 1000 हैज बिकम 2000 एंड 6 हैज बिकम 30। तो परसेंटेज निकालो, डिफरेंस कितना है 1000 का, 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, डबल का मतलब होता है 100% चेंज हुआ, और जबकि यहाँ पर कितना चेंज हुआ 24 का डिफरेंस है, डिवाइड बाई 6 इंटू 100, दिस डिफरेंस कम्स टू 400%। तो यहाँ पर जो फल्कम क्रिएट हो रहा है थोड़ा बड़ा पत्थर है, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ये अगर 100% है तो दिस इज 400%। दैट मीन्स द मल्टीप्लायर इज ऑफ 4 टाइम्स। पता है ये 4 टाइम्स क्या है? ये फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों का एलिमेंट है। आपको याद होगा तो फिक्स 2 था, ये 2 था, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मतलब फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग लेवरेज कम्स टू ओवरऑल, ये वाला दोनों का मल्टीप्लायर आ गया। तो इसको निकालते कैसे? अगर डायरेक्टली मुझे कैलकुलेट करना है तो कैन आई डू सो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। पहले इसको नाम देते हैं, इसका नाम है ओवरऑल लेवरेज, ओवरऑल लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, क्योंकि दोनों को मिला के बात कर रहे हैं अपन। कैसे निकालोगे? सिंपल है, कुछ करना नहीं इसमें। कंबाइंड लेवरेज मतलब क्या करना है आपको, ऊपर से नीचे तक आए तो आप कहां से आए? कंट्रीब्यूशन से आए। इमीडिएट प्रॉफिट कौन था? कंट्रीब्यूशन था, और कंट्रीब्यूशन से आपको ईबीआईटी, ईबीआईटी से ईबीटी, सो ईबीटी तक आओ। तो कैसे कर रहा हूं? एक जंप है यहाँ पे, वो जंप को देख लो।
कंट्रीब्यूशन से यहां तक का जंप है। सो 400 एंड 100, 400 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आता है 4 टाइम्स, ऐसे निकाला। कंबाइंड लेवरेज बोलेगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन, उसमें फिक्स कॉस्ट भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है, दोनों को मिला के। इसको हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। हम लोग जो अपना ऑपरेटिंग लेवरेज था मल्टीप्लाई बाय फाइनेंस लेवरेज, हमारा कंबाइंड लेवरेज आ जाता है। अगर आपको याद हो तो आपने ये 2 टाइम्स निकाला था, ये भी 2 टाइम्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो समरी है, लॉ की जो समरी है वो ये है। हमने पहला चीज समझा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? दूसरा, वी सॉ ऑपरेटिंग लेवरेज इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कौन है? सिर्फ फिक्स कॉस्ट का है। सो द डिफरेंस इज ऑफ ओनली फिक्स कॉस्ट। इज दैट क्लियर? दूसरा हमने देखा, फाइनेंस लेवरेज इज EBIT कंटिन्यूएशन में अपॉन EBT। 1 2 3 4, combined leverage is contribution upon EBT लेना है। फिफ्थ, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS। ये अपने को आना चाहिए। सो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं, इसको फाइनेंस लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, ये लेवरेजेस हो गए। इसको ऐसे कैलकुलेट करना होता है। सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा सिर्फ ये है कि अगर आपको लेवरेज पता है तो आपके लिए बहुत इजी होता है ये गेस करना कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। जैसे मान लो 200 किलो का पत्थर अगर मुझे मूव करना है और मेरे पास जो फलकम है उससे पावर होता है 10 टाइम्स, तो मुझे ये पता है मुझे प्रेशर कितना डालूंगा कि पत्थर मूव हो जाएगा। 20 kg का प्रेशर डालूंगा तो 200 kg का पत्थर क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। सो दे ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। ओके, तो ये समरी हो गई। तो आप एक काम करिए, पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से पूरा आराम से, फिर मैं ना इसका एक सम लेता हूँ, आपको समझेगा फिर उसमें सम में कैसे इंपैक्ट देना है। तो पहले यहां से लिखना चालू करिए, पूरा थोड़ा 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 लिख डालो। ये लॉ 1, लॉ 2, थोड़ा सा मीनिंग, एग्जाम्पल, लॉ 3, मीनिंग, एग्जाम्पल, लॉ 4, मीनिंग, एग्जाम्पल। इसको एक बार देख लीजिए, जो आपने लिखा है उससे इसको थोड़ा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लीजिए, उसके बाद ही मूवमेंट करिए। एंड दिस इज, एंड द लास्ट इज समरी। अच्छे से एक बार देख लीजिए, देन हम लोग आगे एक बार रिवाइज कर लिया, अब समरी एक बार वापस से देख लो फटाफट, उसके पहले मैं मूव करूं। परसेंटेज चेंज इन सेल्स विल रिमेन सेम एज परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। जितना सेल्स में चेंज होगा उतना ही चेंज किस में होगा? कंट्रीब्यूशन में होगा। इज दैट क्लियर? सेकंड, ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो लेवरेज क्रिएट हो रहा है, वो पावर क्रिएट हो रही है वो। तो कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? EBIT आता है। तो याद रखने के एंगल से बताऊं तो कंट्रीब्यूशन में से जब हम लोग क्या माइनस करते हैं? EBIT। सो कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो मिलता है EBIT। तो ये डिवाइड बाई ये, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंस लेवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो मिलता है EBT। तो हमको इसको इससे डिवाइड करना है, फाइनेंस लेवरेज। और जब कंट्रीब्यूशन से सीधा EBT को डिवाइड करेंगे तो मिल जाता है कंबाइंड लेवरेज।
एवरेज निकल जाएगा ना। फॉर्मूला याद रखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है यहाँ पे। अब दूसरा चीज जो मुझे पूछना है आपको, आपको ये पता चल गया रहेगा कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, नहीं ये गलत लिखा है मैंने, लॉ लास्ट वाला लॉ गलत लिखा है। रुको 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 रुको, ई चेंज मतलब मल्टीप्लाई बाय वो होगा ना कंबाइंड लेवरेज, तुमने छाप लिया रहेगा चुपचाप। ई बी टी ये दोनों सेम रहता है, जैसे पहला और फिफ्थ है, तो वी नो हाउ इट इज। नाउ लेट्स डू वन सम, you will understand in a better way. Here is the question number 4 for all of you. क्या बोल रहा है? ईबीटी दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है और फिक्स कॉस्ट दिया है। आपका जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से बताओ क्या क्या होना चाहिए। तो होना चाहिए सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, यू गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस और नो? इसको आप डिवाइड करते हो, यू गेट ईपीएस। यही था। क्या क्या पता है पहले वो लिख लो फटाक से। ईबीआईटी 11,20,000 ये दिया है, 11,20,000। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 3,20,000, तो ये 3,20,000 दिया है ना, बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिक्स कॉस्ट 7 लाख दिया है। वो बोलता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, दैट मीन्स दिस percentage change in EPS if the sales are expected to increase by 5%। अगर सेल्स 5% से जंप करेगा तो ईपीएस कितने परसेंट से जंप करेगा वो बताओ। सेल्स मतलब ये और ईपीएस मतलब ये, मतलब यहां से यहां का रिलेशन बताना है। तो कहना है तो कंबाइंड लेवरेज हुआ, बिकॉज सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन तो सेम ही होने वाला है, ये दोनों तो एक ही चीज हुई ना अपने लिए। और ईपीएस और ईबीआईटी सेम ही हुआ अपने लिए, ये दोनों भी सेम हो, मतलब हमको कंट्रीब्यूशन से इसका जजमेंट देना है, कंट्रीब्यूशन से ईबीटी का, और उसको कंबाइंड लेवरेज बोलते हैं। तो बेसिकली अपने को कंबाइंड लेवरेज निकालना है। अब कैसे निकालोगे वो बताओ। तो उसके लिए तो इंटरेस्ट मिसिंग है, तो कितना बड़ा बात है, 11,20,000 माइनस 320 कम्स टू डिफरेंस 800 आ गया। सर कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? कंट्रीब्यूशन मतलब 11 टू प्लस 700, उल्टा जाओ रिवर्स, 18,20,000। टैक्स का क्या करोगे सर? नहीं चाहिए टैक्स मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, नहीं दिया ईपीएस, बट मुझे मालूम है कि उसके आगे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो जो भी चेंज इसमें होगा वही चेंज इसमें भी होगा। और अभी अभी थियरी पढ़ी हमने, और जो चेंज इसमें होगा वो चेंज इसमें होगा, तो इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इतने में अपना काम बन जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूं परसेंटेज चेंज इन सेल्स will affect percentage change in EPS or not, ये सबको समझता है। क्या मैं इसको कंट्रीब्यूशन लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है? क्या मैं इसको अगर ईबीटी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है? तो कंट्रीब्यूशन और ईबीटी भी तो ले ही सकते हैं अपन। तो उसने बोला है अगर सेल्स 5% से जंप करता है, अब ट्विस्ट यहाँ है कि यहाँ पे 5% दिया है और पूछ रहा है ये कितने से जंप करेगा। तो उसके लिए अपने को बस इतना जानना है ये पावर कितना है। तो इसमें तो दोनों आ गए, कंट्रीब्यूशन और ईपीएस के बीच में, कंट्रीब्यूशन और ईपीएस के बीच में आपका फिक्स कॉस्ट भी आ गया और इंटरेस्ट भी आ गया। तो इन शॉर्ट अपने को क्या करना है, अपने को कंबाइंड लेवरेज निकालना है, मतलब दिस डिवाइड बाय दिस। सो कंबाइंड लेवरेज कितना आएगा बताओ। सो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कंट्रीब्यूशन इज 18,20,000 डिवाइड बाय 3,20,000, बताओ कितना टाइम्स आता है।
18,20,000 divided by 3,20,000 comes to 5.6875 टाइम्स। तो ये मिल गया, इसमें फिक्स्ड भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, 5.6875 टाइम्स की पावर। तो 5% मल्टीप्लाई बाय दिस कितना आता है? 28.43%। सो द फाइनल आंसर विल बी, प्लस होगा 28.4375% से। तो अगर हमारा सेल्स जंप करता है 5% से, तो EBT जंप करेगा 28.43% से, बिकॉज उसका कंबाइंड लेवरेज है 5.6875 टाइम्स। तो इससे हमको एक फंडामेंटल मिल जाता है कि परसेंटेज कितना चेंज होगा सेल्स में और ये कितना अफेक्ट होगा ना, डायरेक्ट मिल जाता है। यू डोंट नीड टू प्रिपेयर दिस एंटायर स्टेटमेंट, पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, बिना कैलकुलेशन करके भी हम लोग आंसर दे सकते हैं, बस वो एक एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे। आर यू क्लियर विद दिस? यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ रहे हैं कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। वो तो लॉ है ना, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये बोलने की जरूरत ना पड़े मेरे को, मतलब अगर 5% में इधर चेंज होने वाला है तो ये भी 5% ही होने वाला है। और हमको ये भी पता है कि परसेंटेज चेंज इन EBT, अगर आपने EBT तक कैलकुलेट किया तो परसेंटेज चेंज इन EPS भी वही आने वाला है। अगर मेरा आंसर 28.4375% आता है तो EPS का चेंज भी उतना ही होने वाला है, दैट इज 28.4 होगी। ये समझा क्या? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एक बार खुद से सॉल्व करो, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई तरीका नहीं, जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है, सेम वे, नो अदर, नथिंग टू बी चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। देन आई एम आस्किंग यू टू डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। 4 किया, चलो 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, अभी आपका ग्रिप थोड़ा और बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे एक एक सम बढ़ेगा तो ग्रिप बढ़ेगा आपका। 2 पढ़ो। अ फर्म हैज सेल्स ऑफ 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख एंड फिक्स कॉस्ट 2 लाख। तो पहले इतना लिख लेते हैं, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट, EBT। जनरली इतने में काम हो जाता है, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट देखते हैं। सेल्स कितना है? 10 लाख। 7 लाख रुपीज उसका वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन विल बी 3 लाख। फिक्स कॉस्ट इज 2 लाख गिवन इन द क्वेश्चन, तो 1 लाख ये हो गया। डेट इज 5 लाख एट द रेट 10%, तो डेट अपना 5 लाख अमाउंट है जिसके ऊपर 10% अपन इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट विल बी 50,000 minus 50,000 will be profit. What are the operating, financial and combined leverage? पहले वो पूछता है कि सब तीनों लेवरेज कैलकुलेट करके दो, ठीक है दे देते हैं। इसके दम पे लेवरेज कैलकुलेट करना है, कर देते हैं। चलो बताओ, ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला है? कॉन्ट्री अपॉन EBIT। सो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, है ना? ना 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 ना, हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, दोनों के बीच में फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस। सो 3 लाख डिवाइड बाई 1 लाख क्या आता है? 3 times. So any change in contribution will change the EBIT by 3 times. EBIT upon EBT. So 1 lakh divided by 50,000 times. So any change in EBIT, any percentage change in EBIT will change the EBT by that percentage. And combined leverage, that is overall leverage, contribution से सीधा EBT पे जाना है। So 3 lakh से directly 50,000 पे, so 6 times
और इसका एक और फॉर्मूला आपको क्या दिया है मैंने बोला है ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर वही आना है। तो पहला टास्क उसने क्या बोला, सारे लेवरेज कैलकुलेट कर दो, कर दिया। दूसरा पढ़ो, इफ फर्म वांट्स टू डबल इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। किसको डबल करना है उनको, फर्म को? फर्म क्या डबल करना चाहता है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपको बताओ। फर्म वांट्स टू डबल द ईबीआईटी, ये ईबीआईटी 1 लाख दिख रहा है, उनको 1 लाख को डबल करना है। डबल मतलब क्या? डबल का मतलब होता है इसको 2 लाख करना है। 1 लाख को 2 लाख करना है मतलब कितने परसेंटेज से चेंज है। 1 लाख को 2 लाख करना है मतलब 1 लाख में 1 लाख और ऐड करना है, इसको बोलते हैं 1 लाख में 1 लाख और ऐड करना है। तो 1 लाख में 1 लाख ऐड करना है मतलब 100% चेंज है। कितना चेंज है? 100%। तो ईबीआईटी में कितना चेंज हुआ? वी आर एक्सपेक्टिंग 100% चेंज। आप करके देखो, कैल्सी में 100% लो, टेक अ कैल्सी 1 लाख लो, प्लस करो 100%, देखो 2 लाख आ गया। ये उनको चाहिए, इसको डबल बोलते हैं। तो बोलता है कि कितना राइज इन सेल्स होना चाहिए, तो कितना चेंज इसमें होना चाहिए। अमाउंट नहीं मांग रहा है, आपको परसेंटेज में बताना है। तो सर बहुत सिंपल है, सेल्स और ईबीआईटी और सेल्स और कंट्रीब्यूशन तो एक ही बात हो गई, ये भी तो वही आएगा ना। तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रिलेशन है। तो इधर देखो, ये लाइन खींचा, सो परसेंटेज चेंज इन सेल्स बोलो या कंट्रीब्यूशन बोलो, बात तो एक ही हो गई। मैं कंट्रीब्यूशन निकालू कि सेल्स निकालू, दोनों तो सेम ही आने वाला है। परसेंटेज चेंज क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ईबीआईटी। इसका मतलब ये जो पत्थर है वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट का है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से ईबीआईटी के बीच में फिक्स कॉस्ट ही आता है। वो पत्थर का पावर कितना है? 3 टाइम्स, तो यहां लिख दिया 3 टाइम्स। अब दोनों साइड में से कौन सा परसेंटेज आपको पता है? तो मेरे हिसाब से ये मुझे पता है कि मुझे 100% चाहिए। तो बताओ ये 100% होने के लिए ये कितना परसेंट होना चाहिए? तो मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? देखो अगर यहां से होता तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, अब यहां से आ रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 100 को डिवाइड किया 3 से, दिस कम्स टू 33.33% प्लस। इट मीन्स if EBIT to be doubled, if EBIT to be doubled, then sales must jump by 33.33%। इसका मतलब सिर्फ 33.33% जंप करके आप EBIT को डबल कर सकते हो। जैसे आप समझने का कोशिश करो, इधर मैं आपको देखो समझाता हूँ, कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, अमाउंट में करके दिखाता हूँ। चलो सेल्स कितना है अभी करेंटली 10 लाख है, 10 लाख में प्लस 33.33% करो, पूरा लेना, प्लस 33.33333333 पूरा ले लो, परसेंटेज दबाओ, दैट कम्स टू 13,33,333 आया। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10 लाख पे 7 लाख था, मतलब 70% है। वो 7 लाख नहीं रहेगा, वो तो वेरिएबल है ना, वेरी करता है। तो इसका 70% निकालो, दैट कम्स टू 9,33,333। इतना तो वेरिएबल में चला गया, क्या बचा? सो 13,333 माइनस 9,333, सॉरी 13,33 माइनस 9,333 कम्स टू 4 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट 2 लाख। देखो डबल हो गया, वो तो मैंने पहले से लिख के रखा था। तो बोलने का मतलब होता है अगर इसको 100% से जंप करना है तो ये 33 चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। समझा? तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपन। ये कौन था? क्वेश्चन नंबर 2 था।
एक और क्वेश्चन देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। 2 किया आपने, 4 किया, वेरी नाइस, अच्छा कर रहे हो। ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज ट्राई, दिस इज होमवर्क। खुद से करो, आप खुद से इसमें लेवरेज निकालो। फिर वो पूछता है यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, मतलब एफएल, व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेज, मतलब ईबीटी इंक्रीजेज इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाय 6%। दूसरा, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, परसेंटेज ईबीआईटी विल इंक्रीज इफ देर इज इंक्रीज इन सेल्स बाय 10%। Using the concept of leverage, by what percentage taxable income increases, that is EBT increases if sales increases by 6%. Verify the result in view of the above figures. Verify करना मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, अमाउंट लिख के देखा तो उसको वेरीफाई करना बोलते हैं। ये समझा क्या? तो ये अमाउंट लिखा है, ये बेस अमाउंट है आपका। वेरीफाई के लिए यहाँ पर अलग से अमाउंट आप डालोगे और चेक करोगे वेदर वो सारे चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ट्राई विद क्वेश्चन नंबर 7, यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। अच्छे से करो, घाई मत करना। ओके, डू इट।